प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल की रानी कमलावती रेलवे स्टेशन से 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल की रानी कमलावती रेलवे स्टेशन में वंदे भारत ट्रेन में स्कूली छात्रों के साथ भी बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में बीजेपी के मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पसमानदा मुसलमान वोट बैंक की राजनीति का शिकार है। पीएम मोदी ने भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर यूसीसी लागू किए जाने को लेकर बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा कि एक घर दो कानून से नहीं चल पाएगा, ठीक उसी तरह से एक देश में 2 कानून नहीं हो सकते। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ लोग सिर्फ अपने ही दल के लिए जीते हैं, दल का ही भला करना चाहते हैं और वो ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार का कमीशन का कटमनी का हिस्सा मिलता है। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर तेलंगाना कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की। रामपुर पहुंचे आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी को भारतीय झगड़ा पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी झगड़ा और नफरत कराती है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 42 नए चार्जिंग स्टेशन चालू होने के मौके पर कहा कि अभी तक दिल्ली में केवल 11 ईवी चार्जिंग स्टेशन थे। सीएम ने कहा कि आने वाला वक्त अब इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का होगा। उधर ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर तेलंगाना की राजनीति में पड़ेगा तो केसीआर को हार जाएंगे। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर कसा तंज बोले, प्रधानमंत्री मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को किसी की बात पर विश्वास नहीं तो उन्हें इटली के पीएम का बयान सुनना चाहिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव महाराष्ट्र के सोलापुर पंढरपुर में श्री हरि मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में इन दिनों टमाटर के दाम आसमान पर पहुंचे। टमाटर 1100 से लेकर 4000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा। गैंगस्टर अतीक अहमद उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या की जांच के लिए अब उनकी बहन आयशा नूरी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर को भी संदिग्ध बताया। भारत के चुनाव आयोग की ओर से प्रस्तावित परिसीमन मसौदे के विरोध में कई संगठन राजनीतिक दलों ने असम के बाराक घाटी कछार गसीनकर हैलाकाटी जिले में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया। प्रगति मैदान सुरंग लूट मामले पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बंदूक की नोक पर 2 लाख रुपए की नकदी लूट की थी। कानपुर में कारोबारी के ठिकाने पर आईटी की रेड हुई खत्म। 5 दिन में आयकर विभाग ने की छापेमारी खत्म। छापेमारी में 25 करोड़ के सामान कैश जब्त। कौशाम्बी में 1.25 लाख का इनामी बदमाश गुफरान मुठभेड़ में ढेर। गुफरान पर कई गंभीर मुकदमे दर्ज। कस्बे से एक बाइक बरामद की गई। यूपी के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने बिजली गिरने की जताई आशंका। अमरोहा में बारिश के बाद उफान पर गंगा नदी। देश के लगभग 80% भाग पर मानसून पहुंचा। यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत देश के ज्यादातर राज्यों में भारी बारिश। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक जारी किया बारिश का अलर्ट। आगरा के मकिनपुर गांव में सिपाही की पत्नी की हत्या कर दी गई। ससुर रघुवीर ने बहू प्रियंका को कुल्हाड़ी से सिर काट दिया। पुलिस में आबरू की तलाश में जुटी। पंजाब के रायपुर गांव में पैसों के लेन देन के चलते एक महिला ने अपने ही प्रेमी को जहरीली पदार्थ खिलाकर मौत के घाट उतार दिया। महिला ने लाश को 3 दिन तक कमरे में बंद करके रखा था। कानपुर में पुलिस ने अवैध शराब से भरी गाड़ी पकड़ी। गाड़ी में अवैध शराब को यूरिया और धान में डालने वाली दवा के बीच में रखकर ले जाया जा रहा था। पिथौरागढ़ में खराब मौसम के चलते 30 जून तक आदि कैलाश यात्रा पर रोक। धारचूला के एसडीएम ने लिया फैसला। इनर लाइन परमिट 30 जून तक बंद। मौसम साफ होते ही केदारनाथ की यात्रा शुरू की गई। यात्रियों को सोनप्रयाग से केदारनाथ तीर्थयात्रा को भेजा गया। सीबीआई कोर्ट ने नोटिस मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच जुबानी जंग शुरू। दोनों की जुबानी जंग को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि न्यायपालिका पर सबको विश्वास है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की अध्यक्षता में इंडो इजरायल एग्री प्रोजेक्ट की हुई बैठक। कृषि मंत्री की उपस्थिति में आयोजित की गई बैठक।
आपदाओं से बचाव के लिए उत्तराखंड में कई जगहों पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत सायरन सिस्टम लगाया गया। प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में 250 जगहों पर यह सिस्टम लगाया जाएगा। नई दिल्ली में एथेनॉल प्लांट के विरोध को लेकर किसान मोर्चा से जुड़े जनप्रतिनिधि और बीजेपी कई पदाधिकारी ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। नंदप्रयाग नंदानगर मोटर मार्ग मंगरौली के पास कल से बंद है। पहाड़ी से चट्टान टूटने से सड़कें बंद, करीब 120 गांव की आवाजाही ठप। उत्तराखंड लक्सर की फैक्ट्री में कर्मचारी को कोयले की डांग के नीचे दबने से दर्दनाक मौत, परिजनों ने 50 लाख के आर्थिक मुआवजे की मांग की। लक्सर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय चरस गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर 3 किलोग्राम से अधिक चरस बरामद की। पिथौरागढ़ में एक ऑल्टो कार खाई में गिरने से 2 लोग की मौत हो गई, पुलिस जांच में जुटी। उत्तराखंड में मिले 14 नए एसडीएम सचिव कार्मिक शैलेश मंगोली ने सभी अधिकारी को आदेश जारी किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ मोहन भागवत 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक यूपी के दौरे पर रहेंगे। इसके साथ ही वे लखनऊ के अलावा अयोध्या भी जाएंगे। अमृतसर के जलौला सभा गांव में एक पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर पंप संचालक से 25,000 नकदी की लूट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। कानपुर में दूध डेयरी वाहन और कार की भीषण टक्कर हुई। दुर्घटना में दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल, सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुरादाबाद में पत्नी से किए गए वादे को पूरा करने के लिए पति बना चोर, हनीमून पर कुल्लू मनाली घुमाने के लिए बाइक की चोरी। ललितपुर में लाइट का तार जोड़ते समय युवक को करंट लगने से युवक की मौत, पुलिस जांच में जुटी। समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग का बड़ा बयान, बीजेपी देश में हिंदू मुस्लिम का नफरत फैला रही, चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ऐसा कर रही। कानपुर में शॉर्ट सर्किट से एक कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। रायबरेली के शारदा नगर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में लगाई छलांग, पुलिस और गोताखोरी टीम युवक की तलाश में जुटी। राजस्थान के धौलपुर में एक शराब व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई, बैग न छोड़ने पर घायल व्यापारी को मौके पर छोड़कर दोनों बदमाश फरार। यूपी के कन्नौज में कावड़ यात्रा और बकरीद को लेकर पुलिस अलर्ट, 2 लोगों से त्योहार को शांतिपूर्वक तरीके से मनाने की अपील की। रायबरेली के कोचिंग संस्थान में पढ़ने आए छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए, मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता विष्णु विश्वकर्मा को किया गया नजरबंद, आदिपुरुष फिल्म को बैन करने की थी मांग, घर के बाहर हनुमान चालीसा का विष्णु कर्म कर रहे पाठ। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान जारी, रायपुर के कॉलेज ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, विजय शर्मा, संजय श्रीवास्तव, चंद्रशेखर साहू शामिल हुए। प्रदेश कमेटी के नियमानुसार बस्तर संभाग की चित्रकूट विधानसभा की लोकबुल विकासखंड स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल होकर बूथ चलो अभियान का किया गया आगाज। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ का स्तरीय अधिवेशन का आयोजन किया गया, कर्मचारियों ने अपने वेतन को लेकर अपनी मांगों को रखा। बालाओद में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश, लोगों का जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, छोटी नदी नालों के जल बहाव में आई तेजी। कोरबा में खनन में होने वाली ब्लास्टिंग के कारण छत का प्लास्टर भरभरा कर नीचे गिरा, जानमाल का कोई नुकसान नहीं। कोरबा में 3 नकाबपोश युवकों ने ट्रांसपोर्ट कंपनी के सुपरवाइजर की बाइक, मोबाइल, नकदी रकम लूटने के साथ चाकू से घायल कर दिया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य मंत्री डीएस सिंह ने डिमारेपाल अस्पताल परिसर में 23 करोड़ 45 लाख की लागत से निर्माण की जाने वाली 50 बिस्तर क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक का भूमि पूजन किया। जगदलपुर में शाला पुरस्कार के अवसर पर 50 नवनियुक्त छात्रों को सरस्वती साइकिल वितरण किया गया। जिले में कुल 5,180 छात्रों को सत्र 2023-24 में वितरण किया जाएगा। कांकेर के भानु प्रताप में सड़क पर पैदल चल रहे एक युवक और स्कूटी सवार ने टक्कर मार दी, युवक गंभीर रूप से घायल। 2024 के चुनाव को देखते हुए बीजेपी महाजन संपर्क अभियान जारी, इस कड़ी में पीएम को संबोधन को सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत प्रदेश में अध्यक्ष ने सुना।
उत्तराखंड के नरेंद्र में G20 की तीसरी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की 26 से 28 जून तक आयोजित हो रही। इसमें G20 सदस्यों में 16 देशों के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से 4 देशों के वर्चुअली हिस्सा ले रहे हैं। मौसम विभाग और एनडीआरएफ की उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भारी वर्षा और आंधी तूफान की चेतावनी को देखते हुए पंचाली के दर्शन को आने जाने वाले यात्रियों स्थानीय लोगों को अनावश्यक यात्रा नहीं करने की अपील की गई। आदिपुर में हाई कोर्ट ने मेकर्स को लगाई फटकार। रामायण, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों को बख्श दीजिए। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल का ऐलान किया गया। टूर्नामेंट का आगाज 5 अक्टूबर से होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 15 अक्टूबर को खेला जाएगा।